Okay, fine. So, can we start with the introduction, please? Yeah, sure, sir. Sir, I am Harsh Oja and I belong to Faridabad, Haryana. I have done my schooling and graduation from the same city. I have done my BTech in electrical from JC Bose University, YMC Faridabad, where I have done two projects and one internship that have added value to my knowledge. Apart from that, my hobbies are to play cricket, to play chess sometimes, and to read Indian Vedic philosophies. Okay. So, when did you completed your BTech? Sir, I did my BTech in 2022. So, what you're doing since last 1 year? Sir, I've been preparing for the GATE and other PSU examinations. Okay. So, any other interview you faced meanwhile? नहीं सर, अभी कोई इंटरव्यू नहीं है, पहला इंटरव्यू है मेरा IUCL का. Okay. So, what was your gate rank सर, my GATE rank was 451. in electrical engineering, right? Yes, sir. Okay. So, you are from YMCA. So, YMCA is a very good university. So, didn't you get any campus placement? Sir, I did not sit for the campus placement. Yes, कैंपस प्लेसमेंट था तो सही, ऑप्शंस थे, बट मेरे को PSU का ही जाना था, तो मैं बैठा नहीं था campus placement. So, why only you want to join PSUs? Any specific reason? सर रीजन सर प्राइवेट सर, एक तो एक रीजन ये था कि स्टार्टिंग में ही मेरे को स्टार्टिंग से PSU का क्रेज था. ये पहला रीजन. और दूसरा रीजन मेरा जो ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि जो PSUs होते हैं सर, वो वहाँ मेरे को जो रेसिप्रोकेशन मिलेगा मेरे काम के लिए वो बेहतर मिलेगा. मतलब प्राइवेट कंपनीज में भी होता है ऐसा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत मेहनत भी करूं, काम भी करूं, तो फिर भी स्टिल देयर इज अ चांस कि मेरे को वहां से लेट ऑफ कर दिया जाए. तो लेकिन PSUs में ऐसा नहीं. PSU PSU प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करते क्या? PSU लॉस मोटिव पे काम करते? सर प्रॉफिट मोटिव का भी काम करती है, लेकिन वो प्रॉफिट के वजह से सोशल सर्विस को या फिर अपने एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को कभी सेक्रीफाइस नहीं करते. दोनों चीजें. All in all, I can conclude you have a fear of layoff, right? Which happened in the corona. Hmm? सर ले ऑफ सर ऐसा नहीं है कि खाली ले ऑफ का ही रीजन है. ऐसा मेरे को स्टार्टिंग से ही, इवन इवन बिफोर कोविड मेरे को PSUs का ही था. Okay. So you have told you did two projects in one internship. हाँ सर. First of all, tell me where you did this internship. सर माय इंटर्नशिप हैपेंड इन एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लिमिटेड, इन विच इज इन द सेम सिटी, फरीदाबाद में ही है कंपनी वो. तो वहाँ मेरा किसमें डील इंटर्नशिप. करती है कंपनी? सर वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्री ट्रैक्टर मशीन की. मैन्युफैक्चरिंग। यस सर. ओके। तो आप वहाँ पे कौन सी यूनिट में इंटर्नशिप कर रहे थे? सर कौन से ईयर में? यूनिट यूनिट कौन सा यूनिट था? ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कौन सी यूनिट में, सर कौन से मेरा पार्ट में? सर जो वो होता है, एक डिपार्टमेंट था मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग करके नाम था उसका, ME डिपार्टमेंट. तो जो आपने भी क्या वहाँ पे सीखा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको क्या एक्सपोजर मिला वहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेरा जो एक्सपोजर था वो बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि मेरे को अगर जो मेरे को उन्होंने प्रोजेक्ट असाइन किया तो बहुत ही जनरल प्रोजेक्ट था वो. कि बेसिकली जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है ना, मेरे को उसके प्लांट का टैक टाइम रिड्यूस करना था. तो वो एक बहुत ही जनरल काम दिया था उन्होंने मेरे को. तो क्या इलेक्ट्रिकल रिड्यूस करना था इंजीनियरिंग आपको? टैक टाइम? टैक टाइम रिड्यूस करना था, वो जनरल काम दिया था, जनरल प्रोजेक्ट दिया. व्हाट इज टैक टाइम? सर टैक टाइम वो होता है कि जब प्लांट से जो मैंने मतलब जो एक ट्रैक्टर, जैसे वो प्लांट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, तो कितने टाइम बाद एक ट्रैक्टर बाहर निकलता है एज अ आउटपुट, उस टाइम को बोलते हैं, टाइम गैप को बोलते हैं टैक टाइम. तो आपने कैसे रिड्यूस किया इसको? सर क्या मैंने आपने स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करा? स्ट्रैटेजी ये थी कि पूरे प्लांट में जितने भी प्रोसेस हो रहा है ना, उस हर प्रोसेस को मुझे एनालाइज करना था. उसका मुझे डेटा रिकॉर्ड करना था, उसका फ्लो चार्ट बनाना था, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट जो मैंने बनाया. और उसमें जहां जहां मुझे लगा कि यहाँ टाइम रिड्यूस हो सकता है, कि जैसे ये मान लीजिए ये एक स्टेज है, इस स्टेज पर टाइम रिड्यूस ऐसे हो सकता है, तो मुझे लगा, तो मैंने उसके लिए 5 to 6 ऐसे एडवाइस दिए थे. जिस तो एडवाइस. आपने फ्लो चार्ट क्या मैनुअली बनाया था? सर ये सर बेसिकली जो पहले तो मुझे उसका जो डेटा रिकॉर्ड करना था, उसके लिए मुझे उसको वीडियोस पहले रिकॉर्ड करनी थी, जो कैसे ऑपरेटर काम कर रहा है पूरे A to Z. उसके बाद उसको एक स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट देख करके मुझे उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ा. मुझे मुझे ये बताइए, जो आपका पूरा एक ट्रैक्टर डिजाइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें आप देख रहे थे कि एक प्रोडक्ट, एक ट्रैक्टर कितने टाइम बाद बाहर निकलता है, आउटपुट कितने टाइम बाद निकलता है। यस जब सर. आप ये फ्लो चार्ट बना रहे थे, इसमें कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूड किए थे आपने? सर स्टेजेस इंक्लूड करते सर, सारे स्टेजेस थे, मतलब जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था वो ऑलमोस्ट पूरे प्लांट का ही था. कैन यू मतलब टेल मी फ्यू स्टेजेस? सर एक तो था ऑयल फिलिंग स्टेज, जहाँ पे ट्रैक्टर में ऑयल फिल होता है, जो जो कि 170 सेकंड लग रहा था उसमें. तो सबसे उसमें पहला क्या. स्टेज क्या होता है?
सबसे पहला स्टेज था सर, उसमें जो था वो था टीएमसीएस स्टेज। क्या होता टीएमसीएस है टीएमसी? से टीएमसीएस सर मुझे इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ। आई कैन जो बेसिकली ट्रैक्टर का जो बॉडी होता है ना, जो उसका सेंटर बॉडी होता है, वो होता है देखो क्या नाम है टीएमसीएस। आपका? हर्ष। एक तो आप ऑनेस्टली बताना, यू आर डूइंग अ ब्लफ हियर, राइट? आपने सारे, मतलब क्या आपने जेन्युइनली सारे स्टेजेस को देखा है? यस सर, क्या देखा है। आपने? बट जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो उस तरीके से सीम्स नहीं, इट डजंट सीम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चन, राइट? अगर किसी ने जेन्युइनली देखा होता तो कैसे बताएगा आंसर? सर देयर आर वेरियस स्टेजेस व्हेन ट्रैक्टर और प्रोडक्ट get accomplished or is fully designed. So we start from the very first stage, that is the this stage. And this stage was involving so many units and cross-functionality or stakeholder, and there it take a lot of time. Then from there, the raw product or the output goes for the next stage, and the next stage was this, next stage was this, next stage was this. सबसे पहले स्टेजेस डिस्क्राइब करो आप यस उसमें। जितनी भी आपने बातें की उसमें कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं दी आपने। आपने सिंपल इतना बताया कि सर मैं टेक टाइम को रिड्यूस करा था, उसके लिए मैंने वो चार्ट बनाया, उस पे मैंने सजेशन दिए। देखो सजेशन जब आप मेरे को ये नहीं क्लियर कर पा रहे कि फ्लो चार्ट में कौन कौन सी स्टेजेस थी, सजेशन तक मैं आपसे कैसे एक्सपेक्टेशन रखूं? जेन्युइन एक मैं आपको आंसर दे रहा हूं, समझ रहे बातें ऐसे, ठीक है? तो कई बार आप शायद सही बता रहे होंगे, जैसे आप मुझे अभी आपको लग रहा है कि आपने करा है, बट एज अ लिसनर इट डजंट रिफ्लेक्ट टू मी कि आपने एक्चुअली ये चीज करी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं यही चीजें आपको इंप्रूव करनी है, राइट? सम है मैचिंग करनी है प्रॉपर इस चीज की। इन्फॉर्मेशन जो भी बोलनी है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बोलनी है, पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन बोलनी है। जैसे सर मेरा इंटर्नशिप हुआ था एक कंपनी में, हुआ था जो कंपनी एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग थी। तो सर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी मैंने इंटर्नशिप करा था वहां पे ये मत बोलो कि सर मैंने इलेक्ट्रिकल में ज्यादा नहीं करा था। वहां पे बोलो कि सर मेरा जो रोल था वो बेसिकली उस प्रोसेस को, जो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है उसको बड़ा स्मूथ और फास्ट बनाने का। उसमें जो प्रोसेस मैनेजमेंट था उसमें एक टैक टाइम होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे स्ट्रेटेजीज बनानी थी। बिकॉज एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई नो द बेसिक फ्लेवर ऑफ इंजीनियरिंग। आपको सारी इंजीनियरिंग के टॉपिक्स तो पता होंगे ना, मोटर्स क्या होता है, मशीन क्या होता है, मशीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करता है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, कितना टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो सर वो सारे बेसिक रेफरेंस नॉलेज को लेते हुए मैंने डिफरेंट स्टेजेस को एनालाइज करा। और उसके बाद एनालिसिस के बाद जहां जहां मुझे थोड़े से लूप हॉल्स दिखे कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे हम टाइम को और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे मैंने सोल्यूशन दिए। ये मेरा ड्यूटी था वहाँ पे इंटर्नशिप। जब आप ऐसे बताओगे तो चीजें एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, राइट? ओके, क्लियर? आई यस सर। होप यू गॉट माय पॉइंट, राइट? उसके यस सर। बाद आपने मुझे बताया कि यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वैदिक फिलोसफी, राइट? हाँ यस सर। क्या होता है वैदिक फिलोसफी, क्या होता है? कैन यू टेल मी अबाउट दिस? सर वैदिक फिलोसफी जो कि वेदों के ऊपर अलाइंड होती है, मतलब जिनका फाउंडेशन वेद कितने होता वेद, कितने वेद है हमारे? है। 4 वेद हैं सर। नाम बताइए सबके। सर ऋग्वेद, सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा है दिस ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एंड द फोर्थ वन इज ऑलवेज आई फॉरगेट, मतलब याद तो है बट इस अच्छा, टाइम। हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ज्यादा किसमें प्रोपोगेट किया गया है? सर हेल्थ और एजुकेशन के बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है, जहाँ पे डेली डेली डे टू डे प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन और प्रेयर्स और एक्सरसाइजेस वगैरह के बारे में लिखा हुआ ओके, सो फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ आईओसीएल। है। सर आयुष्मान सर, कैन यू अगेन रिपीट द क्वेश्चन सर? When did you heard IOCL name first time? You सर heard this because of its product. You heard this because of the job opportunity there. When did this term come first to your mind? सर इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। ओके, तो उससे पहले आपको आईओसीएल के बारे में पता नहीं था? आईयूसीएल के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, बट मतलब जैसे पेट्रोल पंप्स हैं उनके, बस वहीं तक मुझको उनकी नॉलेज सीमित थी। पेट्रोल पंप्स में जाना, बस उससे ज्यादा नहीं था। ओके, तो आप आईओसीएल क्यों कंपेयर ज्वाइन कर रहे हो? वहाँ पे उसके काउंटर में बहुत सारे इसके कंपटीटर है, प्राइवेट कंपटीटर है। कैन यू टेल मी एनी टू बिग नेम ऑफ द प्राइवेट कंपटीटर हु आर द वेरी बिग कंपटीटर फॉर द आईओसीएल? सर एक तो है एसआर, और दूसरा है ये रिलायंस। ये दो अच्छे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, तो सपोज टुमारो, कल के लिए आप आईओसीएल ज्वाइन कर लेते, राइट? और यस सर। आपको जैसे कि आप प्रोसेस मैनेजमेंट में आपने काम करा है, टेक टाइम रिड्यूस करने पे, एनालिसिस करने के बाद आपने जो भी फ्लो चार्ट एक्सेट्रा बनाया उसके बाद आपने कुछ सोल्यूशन दिए। तो यस सर। अगर आपको कल के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है आईओसीएल का, तो हम्म। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी है, राइट? हम्म। तो हाउ यू विल मेक दैट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज? कैसे बनाओगे, बताइए। सर पहले मैं आईयूसीएल के प्रोडक्ट
अब सर जो मार्केट में अभी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है, कौन से ऑयल की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करूंगा। दूसरा, आईयूसीएल के प्रोडक्ट को बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट से कंपेयर करूंगा, उसमें कि आईयूसीएल कैसे बेहतर है, और जिस भी पॉइंट पे वो बेहतर होगा उसको मैं बेहतर एक्सप्लेन करूंगा जो मेरा वेंडर होगा उसको। ये What you will स्ट्रैटेजी। prefer? A very big iconic figure for the marketing, or some gentleman who has done a very good contribution for the education, health, and economy of India? Or you will go with some Bollywood heroes and some sports player, etc. What you will recommend? मतलब सर, मतलब रोल रोल मॉडल के लिए आप पूछ रहे हैं कि किनको रोल मॉडल? अगर आपको ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना है, तो आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सा फिगर मार्केटिंग के लिए लेना है. व्हाट यू विल डिसाइड? सर सर आई विल गो विथ, मैं उस व्यक्ति को यूज करूंगा जिसकी ऐसा मेरा ओपिनियन है, जिसका सोशल लेवल पे जो इमेज है वो बेस्ट है। ये इससे फर्क नहीं आपको पड़ता कि कोई भी सेक्टर। मार्केटिंग, जब हम किसी चीज की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, तो आप क्या देखते हो? आप ये चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, यस ज्यादा सर। से ज्यादा लोग उसको फॉलो करें. यस सर। तो क्या आप वहां पे इमोशनल हो सकते हो? आप कह रहे कि जिसका सोशल इम्पैक्ट है, सोशल इफेक्ट है, आप उसको लोगे. नहीं अगर सर, उसका ऑडियंस में रीच ही नहीं है, माइट भी एक पर्सन है जिसने बहुत 10, 12, 15 सोशल एक्टिविटीज कर रखी है, जो कि बहुत अच्छी एक्टिविटीज है फॉर कंट्री, बट दैट यस। पर्सन डोंट हैव द सोशल रिकॉग्नाइजेशन. सो कैसे आपका मार्केटिंग कैंपेन फिर हेल्प करेगा? तो आप तो सारा पैसा वेस्ट कर दोगे, बिकॉज जो आपका पर्पज था मार्केटिंग का, पर्पज तो टू प्रमोट द प्रोडक्ट होता है. सर कैसे फुलफिल होगा? सर मेरा ऐसा मानना है कि दोनों चीज मैटर करती है। मैं उस दोनों में से जो बेस्ट होगा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोशल इमेज बहुत अच्छी है, और कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए बॉलीवुड हीरो है उस टाइप का, जिसकी रीच बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें दोनों चीजें हों। और अगर नहीं होंगी, मान लीजिए वर्स्ट के सिनारियो में नहीं है, तो आई विल गो विद द वन हु हैज अ बेटर रीच इन द ऑडियंस। ओके, मुझे आईओसीएल के प्रोडक्ट के बारे में बताइए. लेटेस्ट आईओसीएल ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करे? सर एक तो सल्फर है, एक पैराफिन हम्म. वैक्स है, मैंने सुना है, और एक है सर इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी रिफाइनरीज बना रही हैं। जितनी भी ये ऑयल रिफाइनरी, आपको लगता नहीं इनका एनवायरनमेंट के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट है? दे आर ऑल्सो हजार्डियस टू द एनवायरमेंट. सर So ये what initiative IOCL is taking in that direction, and what are your suggestions for आपको, the same? ये सर दैट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट सर, बिकॉज क्योंकि आज के टाइम में सस्टेनेबल और ग्रीन एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है सर, आईयूसीएल इसमें अच्छा अच्छा काम कर रहा है। आईयूसीएल का प्लान है कि 2046 तक, आने वाले 20-22 साल में, वो ग्रे हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके ग्रीन हाइड्रोजन ले आएगा हर अपने हर 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 प्लांट में। ग्रीन हाइड्रोजन पॉल्यूशन नहीं करता है सर, वो आफ्टर बर्निंग खाली ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करता है। लेकिन ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से निकलता है, तो वो पॉल्यूशन करता है। तो तो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी कोई जितने कंप्यूटर IOCL के, वो ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? सर दैट आई हैव टू रीड अपॉन इट सर, दैट आई हैव टू। ओके, सो बिफोर टेक्निकल मेंटर कंटिन्यू विद योर्स, लेट मी समराइज. देखो, IOCL का इंटरव्यू ना बड़ा एक रैंडम सा होता है, हम्म। अनप्रडिक्टेबल सा होता है, राइट? सो दे फोकस ऑन टेक्निकल पार्ट, बट नॉन टेक्निकल पार्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और आपको ऐसे सिचुएशन और केस स्टडीज में डाल देते हैं. वो देखो, आपकी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटेनियसली जानना चाहते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है. तो कभी भी इमोशनल साइड को ज्यादा नहीं रखना है फोकस. आपने ये देखना है कि जो आपको टास्क दिया जा रहा है, वहां पे आप प्रोडक्टिविटी कैसे देते हो. अब जैसे हमने मार्केटिंग की बात की, आपने ब्लंट आंसर वहां पे दे दिया कि मैं उसके साथ जाऊंगा जो जिसकी सोशल इमेज अच्छी हो. इमोशनली अगर आप सोचें तो आप इस चीज को आंसर दे सकते हो, बट अगेन कॉन्ट्राडिक्शन है. अगर उस बंदे को फॉलो ही करने वाले 500 लोग हैं, जो कि हमारी कंट्री में यूजुअली होता है, अगर कोई सोशली बहुत अच्छा टास्क कर रहा है, उसकी रिकॉग्निशन इतनी नहीं होती सोशल प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो आपका जो भी आपने पूरा प्लान बनाया, आपने बोला मैं सर्वे करूंगा, कंपनीज का ये करूंगा, पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, कैंपेन करोगे, मार्केटिंग कैंपेन में बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होंगी. तो अगर आप ऐसे आइकॉन को ले लोगे, तो आपको लगता नहीं कि आपके जो भी सारे एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएंगे? इज इट क्लियर? तो आपको वहां पे उस टाइम पे इमोशनल नहीं होना है. यस सर। हल्का सा ब्रीफ एक एक्सप्लेनेशन दे दो अगर आप एड ऑन करना चाहते हो, राइट सर? अगर आप बोल सकते हैं इस तरीके, सर इमोशनली आई कुड हैव गॉन विद द सर द पर्सन हु इज हैविंग अ गुड इमेज, बट राइट नाउ आई एम नॉट हियर टू सी द इमोशन. आई नीड टू सी द मार्केटिंग कैंपेन. आई वांट टू मेक दिस मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल. But yes, definitely, even if I go for some Bollywood star, I will go for some player. I will choose such kind of player and Bollywood star whose image is socially very clean. ये आप इस तरह से एड ऑन कर सकते हो, राइट? तो उससे आपको रिफ्लेक्ट जाता है कि यार ये बंदा सोच रहा है उन चीजों को. क्लियर? ओके. यस सर, गॉड। और दूसरा चीज आपने बोल तो दिया, वैदिक फिलोसफी, इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा. नहीं सर, वैदिक मैं फिलोसफी क्या होती है? एक्चुअली मेरे को ना नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है आपने?
यस सर, मैं पढ़ पढ़ता लो हूँ। थोड़ा इसके बारे में, ठीक है, ओके। पढ़ता हूँ और सर। दूसरा चीज है, ये आंसर मत दो लेड ऑफ वर्ड मत यूज करो। आपने वर्ड लेड ऑफ बड़ा गलत यूज करा, आपने एक वर्ड यूज करा, एक्सप्लेनेशन आप सही दे रहे थे, आप वहां पे बोलो कि सर since from the college time sir many of my seniors they are currently working in the IOCL and when I see their quality of life that is much better as compared to other students, and it's Yes, not only about the quality of life, it's also about their career growth. So, sir, many of my senior are already working in the IOCL, and I am taking reference from that. And I have some good opportunity to join the corporate world, but I believe they will not lead me to my future goals. But once I will join IOCL, that will provide me the right and suitable platform where I can see my individual growth and I can also contribute for the growth of the country. So my both purpose as a human will be solved there. आप इस तरह से आंसर दे सकते हो, राइट? yes, ओके। बाकी जिस तरीके से आप आंसर देते हो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी स्माइल है, हल्की सी है, दैट yes, इज अ sir. गुड पर्सनैलिटी दैट विल हेल्प यू। बट इन चीजों का ध्यान रखो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वहाँ, ठीक है। सर मेरा एक वो दूसरी जो चीज है, इंटर्नशिप था ना सर, वो मेरा एकदम, मैंने वो अच्छे से मेहनत करी है सर, 3-4 महीने वो हाँ, बिल्कुल तो तो अच्छे से कैसे अच्छे से बोलूँ? करी तो उसमें देखा ना आपने क्या क्या गलती करी, उनको इम्प्रूव करो राइट अगली बार के लिए, कैसे उसे ओके। बोलना है? एक बार प्लीज मुझे बता दो, उसमें फंस जाऊंगा मुझे लग रहा है। देखो आप सिंपल ये बोलिए कि सर आई हैव डन माय इंटर्नशिप फ्रॉम एक्स वाई जेड कंपनी एंड दैट कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द ट्रैक्टर, यस, राइट? सो देयर सर माय रोल फॉर द इंटर्नशिप वाज 2 मंथ या 6 मंथ जितना भी था, एंड ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द प्रोसेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यस सर, There I was assigned with the task or objective to reduce the tech time, and यस, that time is the time basically which one plant takes to make its product evolved, or the time when the product is fully evolved or fully output or it's out for the market, right? So यस sir, सर, since from the beginning to the final outlet or final design there are the various stages involved. Since I was having some good hands-on experience engineering subject, so I utilize that subject and try to configure that where we can reduce the time in each stage of the workflow. So from the analysis, I made some flow chart, and after concluding the flow chart, I make some suggestion, and I provided those suggestions to my reporting manager or to my team or to my lead, and they worked on them and they try to implement some technology to implement them effectively. Like this we were in position to reduce the tech time up to some extent, कितना extent वो देख लो तुमने कितना बोलना है, right? Okay, यस, यस सर, गॉट clear? इट, यस सर, तो rest राजीव सर प्लीज कंटिन्यू। Okay. यस Am सर, I audible? यस सर, यू ऑर्डर। अच्छा. Which language you prefer? Hindi or English? सर बोथ, नो इश्यूज इन दैट। Okay. Tell me one thing. Any idea about IOCL fractional distillation process? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, Yes. सर सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सर नो सर, आई हैव टू रीड अपॉन इट, आई हैवंट गॉन थ्रू इट। Okay. Just you have to tell that CNG is the does CNG is the product of IOCL? Yes sir, CNG is a product of IOCL. What are the composition of CNG? Sir, What are the component of CNG? sir, it is basically a compressed natural gas. तो सर उसमें Composition जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, सर सर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कंपोजिशन बता सकते हैं आप? सर नहीं सर, उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है सर, आई हैव टू रीड अपॉन इट, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे सर मीथेन, तो सर आई हैव हर्ड कि मीथेन तो होता ही होता है, बाकी बाकी जो फ्यूल्स का सबसे एडवांस। सबसे सबसे मेजर जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है कि इथेन होता है? सर आई सर डैट आई हैव टू रीड अपॉन इट सर, उसकी एग्जैक्ट जो उसका रेशो है वो नहीं पता मेरे को। जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ठीक है? हम्म, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो होती है काम करने का, मान लेते हैं आपका पोस्टिंग अगर होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यस सर, तो सेफ्टी हम काफी कंसीडर करते हैं। यस सर। ऑयल एंड गैस के लिए कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट आप यूज करेंगे? रफ आइडिया? सर एक रफ आइडिया ये है कि सर जो पहले तो सर जो ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स, वो बेसिक चीज है, वो तो यूज करना ही है। और दूसरा सर जो मेरी यूनिफॉर्म होगी,
फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो यूनिफॉर्म जो है वो अगर वो केमिकल प्रूफ है कि नहीं। अगर केमिकल प्रूफ है मतलब उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो ये दो बेसिक चीज है। दूसरा सर आई आई को लेकर प्रोटेक्शन, अगर कोई ग्लासेस हो जिससे हम अपने आई को प्रोटेक्ट कर पाए, वो तीन चीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, यस सर। मोस्ट पॉइजनस गैस, टेस्टलेस, स्मेललेस। यस सर। उसके लिए क्या यूज करते हैं? सर उसको बस उसको हमें वी हैव टू इंश्योर कि हम उसे इनहेल ना करें। तो वी हैव टू यूज नहीं, मास्क फॉर दैट, मास्क फॉर दैट आल्सो। तो हर जगह मास्क लगा के रहेंगे क्या आप? सर सर दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कि मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक्सपोजर सीओ गैस का बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें मास्क लगाना ही पड़ेगा। ये लेकिन हम पता अगर कैसे ये पता कैसे चलेगा कि उस एरिया में सीओ ज्यादा है? सर उसके लिए सर कुछ मेरे ख्याल से कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ कुछ केमिकल टेस्ट होता है सर, वो हम कर सकते हैं। उसका केमिकल भी टेस्ट होता है? हर जगह आप केमिकल टेस्ट करते जाएंगे? हाँ, नहीं सर ऐसा नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ सम मतलब कोई ना कोई उसका पैरामीटर जरूर होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि उसकी उस ठीक गैस है, की रीच रीच कितनी है सर। ठीक है, ठीक। चलिए, रिस्क मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे मोबाइल एंड गैस इंडस्ट्री में? सर रिस्क सर ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल सर। रिस्क मिनिमाइजेशन। यस सर। रिस्क मिनिमाइजेशन के बारे में पता है आपको? सर उसके ऊपर एज सच मैंने रीड नहीं करा है अभी तक, बट सर इफ सर बट आई कैन ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ, बताइए। ये सर मैंने उसके बारे में ऐसा रीड नहीं करा, बट आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन सर, नो इश्यूज इन दैट सर। हाँ सर। चलिए, पाइपलाइनिंग के बारे में पता है आपको? पाइपलाइनिंग के बारे में पता है सर मेरे को। जैसे अब मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन कितने नेटवर्क यूज होता है। कितने टाइप के पाइपलाइनिंग होते हैं? सर मतलब उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं पता, बट मतलब इन जनरल जो आईयूसीएल की पाइपलाइन है सर वो रेंज करती है उसका जो नेटवर्क कितना है, कहाँ से कहाँ रेंज करती है, वो पता है सर। उसका उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ आइडिया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है हाइड्रोकार्बन की? सर सर बॉइलिंग पॉइंट, हम्म नो सर आई हैव टू रीड अपॉन इट सर। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन की तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हम्म, देखें तो हम्म। आईओसीएल में क्या रोल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का पाइपलाइंस में यूज होता है सर। जो पंप्स होते हैं, इंजन सीपीस होते हैं, उनके लिए जो इंडक्शन मोटर यूज होता है, और वहाँ यूज हो वेरी सकता गुड। है उनकी और मेंटेनेंस जो में। और जो वॉल्व लगे होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, वो किस तरीके से रेगुलेट करते हैं? सर जो वॉल्व लगे होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पाइपलाइनिंग। ओके सर। सर वो भी थ्रू इंडक्शन मोटर्स ही रेगुलेट कर सकते हैं, बट सर लेकिन सर इंडक्शन मोटर के साथ साथ वहाँ पे वी कैन ऑल्सो यूज अ वीएफडी सर, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, और या फिर कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है सर। वॉल्व के बारे में पढ़े हैं आप? सर वॉल्व के बारे में रीड नहीं करा सर सच मैंने। चलिए, आईओसीएल इज इमर्जिंग और रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा कुछ ज्यादा ही काम हो रहा है। हम्म। तो आईओसीएल के कोई प्रोजेक्ट जिसमें कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ड्यूरिंग सर रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी? सर आईयूसीएल का कोई सर मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे आईयूसीएल अभी मैं आई वाज रीडिंग कि आईयूसीएल के 6000 ऐसे फ्यूल स्टेशन हैं जहाँ पे जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने वाली बैटरी स्टेशन इंस्टॉल्ड हैं। तो वो एक हम्म अच्छा स्टेप है आईयूसीएल का। 6000 स्टेशन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। और बाकी सर बैटरी आईयूसीएल ठीक है, बैटरी चार्जिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम? सर बैटरी चार्जिंग के लिए बेसिकली
सर लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं आमतौर पर सर। जितना बस सर इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने सुना है उसके बारे में, वो लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं सर। अच्छा ठीक है। जैसे हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर, यूपीएस, देन यस। रेक्टिफायर, ठीक है। हम्म। हम्म। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बता सकते हैं क्या? सर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जी। मतलब सर मतलब रेक्टिफायर इन प्लस रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर इक्वल टू यूपीएस, या इन्वर्टर प्लस यूपीएस इक्वल टू बैटरी। सर इन सर रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर कॉम्बिनेशन यूज होता है एचवीडीसी। जो एचवीडीसी जो होते हैं, कहते हैं पावर ट्रांसमिशन होता है, उसमें रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन यूज होता है। मतलब यस सर, क्योंकि सर सब्जेक्ट उसको कौन यस सर। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ के आए हैं आप? सर जो सब्जेक्ट सर मैंने पावर सिस्टम पढ़ा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सर, मतलब उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा, बट एवरेज है सर। इलेक्ट्रिकल मशीन। और सर बाकी जो जो बेसिक होते हैं सब्जेक्ट, जैसे नेटवर्क हो गया, तो ये सब का आइडिया है सर। चलिए, ये स्पीड सेंसिंग के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं? कौन सा सर? स्पीड सेंसिंग के लिए सर सर वर्ड ऑडिबल नहीं है सर, कौन सा वर्ड स्पीड बोले? स्पीड 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 मेजर करने के लिए यस सर, स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं। मोटर? सर आई थिंक सर उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है सर, आई थिंक स्पीड मैंने यूज करा है सर। आई थिंक एक टैकोमीटर करके इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज होता है वेरी गुड। टैकोमीटर क्या होता है? सर। टैकोमीटर सर बेसिकली उसे एक कहते हैं, हम रे छोड़ते हैं उसको प्रेस करके, और रे एग्जैक्टली रोटर के ऊपर छोड़ते हैं, और रोटर की आरपीएम वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। चलिए ठीक है। यस सर। अच्छा, ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, वहाँ कोई रोटेशन नहीं होता, लेकिन इंडक्शन मशीन में रोटेशन भी होता है। ऐसा क्यों होता है? सर इंडक्शन मशीन में, क्योंकि इंडक्शन मशीन में एक रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि रोटेट करती है, और ये लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होती है? सर जब हम किसी भी थ्री फेस वाइंडिंग को, जो कि 120 डिग्री मैकेनिकली भी आपस में सेपरेटेड हो, उसको अगर हम कोई बैलेंस्ड सप्लाई से जोड़ते हैं, तो जो फील्ड होती है प्रोड्यूस होती है, वो होती है फिर वो करती है रोटेट सर एट अ सिंक्रोनस स्पीड, और उसकी वजह से फिर जो रोटर है वो भी रोटेट करता है, बिकॉज ऑफ दिस ये जो फैराडे लॉ एंड द लेंज लॉ, इन दोनों की हेल्प से। तो क्या ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली डिस्प्लेस नहीं होती 120 डिग्री? सर सर ट्रांसफार्मर मान लीजिए एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, उस पर हम सप्लाई तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट बैलेंस नहीं है अगर, तो फिर नहीं होगा। वेरी गुड। इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन कम हम्म। क्यों होता है कंपेयरिंग टू अदर मशीन? अ, सर इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन, सर उसका सर आर्मेचर रिएक्शन थोड़ा बहुत तो हर मशीन में होता है, बट इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होता है? सर अगर वेल सर क्योंकि अगर पहले तो ये होता है कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? आर्मेचर रिएक्शन जब भी जो फील्ड होती है, फील्ड जो मतलब जो फील्ड एक्साइटेशन होता है, उसको अपोज हाँ। करता है, जब भी आर्मेचर की जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। यस सर। तो इंडक्शन उस मशीन में सर फील्ड पे होता है या रोटर पे होता है? सर आर्मेचर सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर? आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है, फील्ड में होता है या रोटर में होता है? सर आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जहां से हम इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं। तो अगर अगर इंडक्शन मशीन की बात करें हम, तो वो रोटर पे होती है, क्योंकि रोटर से ही हम इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं। तो अगर आर्मेचर ही आपके फील्ड में है, सॉरी, अगर आपके फील्ड में है जहाँ की हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। तो फिर आर्मेचर रिएक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं है? सर आर्मेचर रिएक्शन जब होता है, जब फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर की जो फील्ड है, हम्म। उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इंडक्शन मशीन में तो ऐसा होता है? सर सर दोनों ही रोटेट करती हैं सर, जो जो एयर गैप होता है उसमें दोनों ही रोटेट करती हैं सर। मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करती हैं, जो स्टेटर की होती है, और रोटर की भी करती है रोटेट। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरेक्शन नहीं होता,
बट आर्मेचर रिएक्शन का एग्जैक्टली क्या इफेक्ट है सर, उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट इंटरेक्शन नहीं होता ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि जो गैप तो वही है। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि आर्मेचर इज इटसेल्फ प्रेजेंट ऑन द फील्ड हम्म which lead to the which lead to zero armature reaction in induction machine. Is my हम्म statement correct or not? Whether it is correct or not? हम्म, सर आर्मेचर अगर फील्ड पे प्रेजेंट हो, मतलब हम्म फील्ड बाइंडिंग के साथ में ही लगाओ, ऐसा आप बोल रहे हो? हम्म हम्म। वेल बाकी में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है? रोटर पे होता है। और इंडक्शन इंडक्शन मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है? फील्ड पे होता है या रोटर पे होता है? सर वो डिपेंड करते हैं। सर अगर मैं इंडक्शन मशीन की बात करूं तो जनरली जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर पे ही होती है, क्योंकि हम वहीं से पावर लेते हैं, तो वो रोटर पे ही होती है सर। लेकिन बाकी मशीन्स में इंडक्शन मशीन से पावर हम लेते कहाँ हैं? इंडक्शन इज मोस्टली फेमस फॉर इट्स मोटरिंग पर्पस ना। यस सर, मोटरिंग के लिए यूज होती है नो डाउट, लेकिन कभी कभी सर दो दो इंडक्शन मशीन्स को आपस में हम करते हैं, रोटेट करते हैं उसमें, सर जिसमें दे मतलब आर एक, मैग्नेटिकली कपल और मैकेनिकली कपल। सर दे आर मैकेनिकली कपल्ड, लेकिन जो अगली अगली मशीन है उसको स्टेटर पे, उसको भी तो सप्लाई जाएगा स्टेटर पे, तो वो हम इसके तो आप रोटर से मोटर देते हैं। से तो आप मोटर से सप्लाई देंगे। सर रोटर से हम सप्लाई दे सकते हैं यूजिंग स्लिप रिंग एंड ब्रश कॉम्बिनेशन, जो एसी पावर होती है। कहाँ यूज होता है इंडक्शन इंडक्शन जनरेटर? कहाँ यूज होता है? इंडक्शन जनरेटर, हम्म। सर इंडक्शन जनरेटर एज सच कहाँ यूज सर होता है, अभी फिलहाल कहाँ यूज हो रहा है सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ यूज हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ आपको, मतलब उसकी कहाँ का स्कोप्स है सर वो एज आइडिया है, फॉर लेकिन एज फॉर आई नो, यस इंडक्शन जनरेटर तो केवल एक ही पर्पस के लिए एक ही जगह यूज होता है, विंड एनर्जी में। ये यस सर विंड विंड एनर्जी में यूज होता है, बट सर उसके लिए हम क्यों यूज डायरेक्टली, होता है? क्यों यूज होता सर बेसिकली सर जैसे कि जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो पावर हम उससे इलेक्ट्रिकल पावर ले सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा हमें, वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे स्लिप फैक्टर आ जाता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम विंड एनर्जी पे उसे लगा तो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें उसके कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके लिए हम है? रेक्टिफायर या फिर उसके लिए हम मतलब कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर सकते हैं। कैसे होता है विंड एनर्जी को? अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर हमको चाहिए, और हम्म जैसे कि हम पढ़ते हैं माइक्रोग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, और विंड हम्म एनर्जी से अगर हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो कैसे होता है सिंक्रोनाइज? सर सिंक्रोनाइजेशन वी नीड अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी करे। एक डिवाइस जो मुझे याद आ रहा है वो कौन है सी डिवाइस? कौन सी साइक्लो डिवाइस? साइक्लो कन्वर्टर कर सकता है सर। ना मैंने साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? वेरिएबल एसी टू फिक्स्ड एसी। सर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए यूज होता है सर। साइक्लो कन्वर्टर किस प्रेफर के लिए काम होता है? वेरिएबल टू फिक्स्ड और फिक्स टू वेरिएबल? सर वो एज अ फ्रीक्वेंसी चेंजर यूज होता है जब भी हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी हो। यस सर। ओके, डन फ्रॉम माय साइड। हर कुछ पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ, देखो। बाकी तो ठीक है तुम्हारा। यस सर। कहीं कहीं पर तुम ब्लफ कर रहे हो। ठीक है। यस सर। और नए वर्ड का यूज मत करो, क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। यस सर। गेस्चर इज वेरी गुड। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गुड। लेकिन यस थोड़ा ऑनेस्ट रहो अपने आंसर पे। अगर चीजें नहीं पता है तो यस यू कैन सर। स्टेटली फॉरवर्ड कि अभी इस बारे में, जैसे तुमने बोला पाइपलाइनिंग में मैंने पढ़ा नहीं है। यस सर। और आईसीएल में जा रहे हो, पाइपलाइनिंग नहीं पढ़े हो, तुम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं पढ़े हो। यस सर। बट सीएनजी कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछा था इंटरव्यू में। मिथेन 92% होता है इसमें। सर एक्चुअली सर मैं मेरे को लगा कि सर जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड खाली क्वेश्चन है नहीं, वही आपको। आईसीएल इज गवर्निंग फॉर दिस नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। वो तुमसे पूछ सकते हैं, तुमसे कुछ नंबर, रैंडम नंबर, ट्रांसफार्मर पूछे, तुम ट्रांसफार्मर में पूछ लेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, कुछ रैंडम नंबर बता देंगे। अब उसका पूछेंगे तुम्हारे इंटरव्यू सिलेक्शन का रेगुलेशन कितना होगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। ये सब पढ़ के जाओ तुम। सर ये थोड़ा मुझे लगा सर ये केमिकल इंजीनियरिंग वाला थोड़ा नहीं डिपार्ट। है, पूछ सकते हैं ये तुमसे। यस सर आई विल रीड अपॉन इट। सर ठीक। वो एक एक बता दीजिए सर, मैं कहते ब्लफ कहाँ कर रहा था सर, एक्चुअली जब मुझे लगता है ना कि मुझे पार्शियल नॉलेज है तो मुझे ऐसा जैसा आप बोल रहे हो तो फिर ब्लफ की चांस हो जाता है, और नहीं हम्म। बिल्कुल नहीं पता फिर तो मना कर देता हूँ मैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि 50% नॉलेज है तो फिर मैं उसको आई विल गो फॉर द क्वेश्चन, ऐसा होता है वो सर। तुम्हारे आंसर से लग जाता है। ठीक। यस।
सर कैसे उसको करें सर, मतलब कि उसको टैकल कैसे करें? तो उनको बताया करो सर, अभी एग्जैक्ट पता नहीं पर मैं गेस कर सकता हूँ इससे यस बात है। हर ठीक है। हर से उनको आप यस कम्युनिकेट कर सकते हैं हर एक सिचुएशन में, यू कैन टेल देम राइट। यस कि सर। जैसे सर ने भी बताया, यू टेल देम कि सर राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई हैव सम ब्रीफ आइडिया, यस सो सर। इफ यू अलाउ कैन आई डिस्कस और गेस। उससे क्या आप बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहे हैं पहले कि यू आर नॉट श्योर अबाउट बट वट एवर यू नो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। ओके, क्लियर। अगर श्योर। आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, खाली आपने चीज सुनी है, तो बोलो उनको कि सर आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस बट आई हैव लिसन दिस टर्म समवेयर लाइक दिस। फिर बताओ उस चीज। यस सर। ओके, ये चीजें भी आपके इंटरव्यू में एड ऑन एडवांटेज करती है कि एटलीस्ट आप कंफर्टेबल हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको नहीं आता, यू आर एक्सेप्टिंग एंड बट समवेयर बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस यू हैव लिसन दिस टर्म स्टिल यू आर टेलिंग। ओके राइट। यस सर। So start preparing accordingly as Rajiv sir provided you some feedback and I provided in the beginning, right? Okay. यस सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, आपने लास्ट टाइम राजीव सर ने बोला था कि आईजीसीटी कार्ड्स के बारे में पढ़ना, तो आईजीसीटी के बारे में तो सर मैंने पढ़ा है, लेकिन वो सर का मतलब वो आईयूसीएल में कैसे यूज होता है सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है मेरे मोटर मोटर प्रिंसिपल के लिए, को। जहां सर आपने कहाँ? बोला ना VFD ड्राइव, यस तो सर। बड़े बड़े मोटर जैसे पाइप लाइनिंग होता है उसमें प्रेशर मेंटेनेंस के लिए हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वहां पे जो है सो बड़े बड़े मोटर को, जैसे 6.6 kV की मोटर है, यस ठीक है, सर। जैसे 2.5 मेगावाट की मोटर है, ठीक है, हम्म। मेगावाट की मोटर है। इतने बड़े बड़े मोटर को अगर हम साइनुसॉइडल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, यस जरा सर। सा भी लोड अगर अनबैलेंस हो, तो वहां पर VFD यूज करते हैं। तो यस। VFD की यूज करने के लिए बहुत बहुत कंपनी सब होती है जो कि कार्ड डिजाइन करती है, जैसे IGCT कार्ड हो गया। तो इट इज यस। ऑपरेटिंग फॉर द हाई वोल्टेज, जैसे 6.6 kV, 5.5 kV, इनकी यस सर। सप्लाई आती है, और सप्लाई को रेगुलेट करते हैं ताकि वो स्टेप अप में, जैसे ट्रायंगुलर शेप में जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, पाइल्टोनिक्स में, VFD प्रिंसिपल पे, PWM टेक्निक में, तो वो ट्रायंगुलर शेप में जाता है मोटर को, ताकि मोटर अपने हिसाब से डिजाइन कर सके अपने रेगुलेशन को। ओके सर। तो VFD ड्राइव वहीं। और क्वेश्चन? और सर एक था सर, आपने जो बोला था कि सर आर्मेचर रिएक्शन इंडक्शन मशीन में होता है नहीं सर, उसका थोड़ा होता ही एक्सप्लेन। नहीं है। आर्मेचर होता क्यों है? आर्मेचर का अगर फील्ड के साथ अगर रिएक्ट होगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा। यहाँ तो आर्मेचर खुद फील्ड फील्ड पे मौजूद है, यस आर्मेचर सर। रिएक्शन होगा क्यों? जीरो होता है। यस सर। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है ये सब। सर नहीं सर, थोड़ा इसमें यस सर। आपने बता दिया आर्मेचर रोटर पे होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट तो वहीं पे हो गया। फिर उसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं कि कहीं कहीं पे होता है, जबकि इंडक्शन इज ओनली फेमस फॉर इट्स मोटर। यस सर। इंडक्शन जनरेटर हम एक ही जगह यूज करते हैं जहाँ पे हम विंड यूज करते हैं, जहाँ की मेरा स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।